स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 8 स्काउट शोज़ द वे। चैप्टर शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं। टाइटल है एक लड़की के बारे में। स्काउट उसका नाम होता है, शोज़ द वे माने रास्ता दिखाती है। एक्चुअली क्या होता है, ये सीन चल रहा होता है जिसमें कुछ लोग एक बंदे को मारने आए हुए होते हैं जो कि जेल में होता है, ठीक है। और जेल के बाहर उसके फादर बैठे हुए होते हैं। तो फादर से उन लोगों की बहस चल रही होती है। तो वो कुछ स्काउट जो लड़की है वो ऐसा सीन क्रिएट करती है जिससे एक एक करके वो गायब भी होते हैं, उसकी जान भी बचा लेती है और उसकी जान बचाने का रास्ता निकाल लेती है, जो कि कोई इजी टास्क नहीं था। तो ये चैप्टर मैं आपको इजी, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में, जो कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, उस तरीके से आपको समरी समझाऊंगी। डिटेल में आप चैप्टर रीड कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम आप यहाँ डिस्कस करते हैं कि सीन क्या चल रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ। एक फैमिली है जिसमें एटिकस जो है वो फादर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। जैम और स्काउट। जैम लड़का है, स्काउट लड़की है। ये दोनों बच्चे अपने फादर के साथ रात को उनके साथ आ जाते हैं। मतलब साथ नहीं, उनके फादर रात को कहीं जा रहे होते हैं। उनके फादर एक लॉयर होते हैं। एटिकस जो हैं, ये एक लॉयर हैं जो टॉम रॉबिन्सन का केस लड़ रहे हैं। तो रात को कुछ इन्हें ऐसा अंदाज़ा होता है, इन्हें ये जो है ना हैक्टेड कॉल करके बताता है कि इनका जो कस्टमर है या जिनका केस लड़ रहे हैं टॉम रॉबिन्सन का, उनको मारने कुछ लोग आ रहे हैं। तो एटिकस जो है रात को आ जाते हैं और इनका पीछा करते करते इनके बच्चे और बच्चों के साथ एक डिल लड़का ये भी वहाँ आ जाता है, ठीक है। टॉम रॉबिन्सन जिसके ये केस लड़ रहे होते हैं, एक्चुअली उसने वो कांड नहीं किया होता है जिसका जो सीरियस क्राइम में उसका नाम आ जाता है। तो स्काउट एंड जिम जो है वो एटिस के बच्चे हैं, जो एटिस की कन्फ्रंटेशन विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ मैन हु विश टू हार्म टॉम। जो लार्ज ग्रुप ऑफ मैन, एक्चुअली 4 मैन का जो ग्रुप आया हुआ है, उनकी जब एटिकस के साथ बातचीत चल रही है उसको वो भंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसके बीच में आ जाते हैं। स्काउट जो कि एक बच्ची है, ब्रेवली फेसेस द ग्रुप ऑफ मैन एडल्ट्स। 4 बड़े लोगों को ब्रेवली फेस करती है। हु आर शेम्ड बाय हर सेंस ऑफ फेयरनेस। वो कुछ ऐसी बातें उन्हें दिलवाती है, उन्हें नीचा दिखाती है, उन्हें ऑब्लाइज कर देती है जिसकी वजह वो शेम फील करते हैं। और जो अदर कैरेक्टर्स हैं इस एक्सट्रैक्ट में, वो हैं शेरिफ हैक्टेड जो कि एक उस इंस्पेक्टर हैं, डेल एक उनके पड़ोसी का बच्चा, स्काउट जो मेन कैरेक्टर है, और जैम जो कि स्काउट का भाई है, और ये डिल जो है ये जैम का दोस्त है। मिस्टर कनिंगहैम जो 4 लोग आए हुए होते हैं ना, उनमें से एक होते हैं। अ फार्मर जो कि एक फार्म है, और उनका सर वॉल्टर। और वॉल्टर जो है वो स्काउट का क्लासमेट है, यानी कि मिस्टर कनिंगहैम का बेटा है वॉल्टर, और वॉल्टर जो है वो स्काउट की क्लास में पढ़ता है। तो ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब चैप्टर में होता क्या है। चैप्टर में जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो बात आती है कि एक बड़ा सा एक्सटेंशन वायर लेकर जो एटिकस हैं वो आकर के 2nd फ्लोर में विंडो पे बैठ जाते हैं और लंबा सा तार वो लटका देते हैं और मेन डोर पे बैठ जाते हैं, और वो एक बल्ब जला देते हैं उस एक्सटेंशन वायर से, ठीक है। वो टेक लगा के बैठे हुए हैं जेल की तरफ और वो पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। रात को न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना बिजी हैं कि ये भी होश नहीं ले रहे कि उनके सर पे नाइट बग्स यानी कि बहुत सारे मच्छर भुनके जो है वो आ रहे हैं। अच्छा, बच्चों ने जब देखा होता है कि पापा इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं तो बच्चे पीछे करते हुए आ जाते हैं। बच्चों का नेचर ना पता नहीं है आप लोगों को, वो सोचते हैं पापा क्या करने जा रहे हैं, पीछे पीछे लग लिए। तो जब वो देखते हैं पापा आराम से बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो सोचते हैं कि चलो वापस घर चलते हैं, पापा तो ठीक ठाक है। वी वर टेकिंग अ शॉर्ट कट अक्रॉस स्क्वायर देन 4 डस्टी कार्स केम इन। हम जा ही रहे थे, हम चौराहे तक पहुंच गए थे, इतने में हमने देखा 4 गाड़ियां आके रुकती हैं और वो से कोई भी नहीं उतरता। हमारे फादर जो हैं वो न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे होते हैं न्यूज़पेपर बंद कर देते हैं और मुंह उठाकर देखते हैं, लगता है वो इन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। और इतने में ही जैम बोलता है चलो चलो वापस चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। बच्चे जो हैं वो चौराहे से और आगे की तरफ आ जाते हैं और वो जितनी जंगल डोर, कोई डोर होता होगा या फिर कोई जगह होती होगी, वहाँ से झांक कर देखने लगते हैं। फिर वो और आगे बढ़ते हैं, टिंडल हार्डवेयर डोर पे आ जाते हैं, धीरे धीरे करके छुपते छुपते आगे आ जाते हैं। फिर वो देखते हैं एक एक दो दो करके वो लोग उसमें से गाड़ी में से उतर रहे होते हैं और पहले तो उनकी शेडो दिखती है, शेडो के बाद वो इंसान भी दिखने लगते हैं। और मेरे फादर वहीं बैठे रहे जहाँ एटिकस, जहाँ पर वो बैठे हुए थे।
फिर आगे चले जाते हैं लोग और उन्हें दिखना बंद हो जाते हैं बच्चों को। बच्चे बेफालतू में पीछा कर रहे हैं, ज़्यादा मिस्टर इंडिया बन रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो 4 लोग होते हैं ये मारने आए होते हैं टॉम रॉबिन्सन को, ठीक है। अब मिस्टर फिंच जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, ये भी इसके लिए, एटिकस के लिए यूज़ हुआ है, उसका सरनेम है फिंच। तो ये लोग 4 लोग मारने आए हुए होते हैं, तो वो कहते हैं वो वहीं हैं। ये जो एटिकस है वो जवाब देता है, हाँ उसे डिस्टर्ब मत करो, सोया हुआ है। अरे सोया हुआ है, जगाया हुआ हो, कोई लोग मारने आए तो वो तो मार ही देंगे ना। तो इस तरीके से एटिकस बड़ा अजीब से जवाब देता है कि उसे डिस्टर्ब मत करना, वो सोया हुआ है। अच्छा, यहाँ मिस्टर एटिकस जो है वो डिफेंड कर रहा है क्योंकि वो उसका कस्टमर है ना टॉम रॉबिन्सन, और ये टॉम रॉबिन्सन को मारने आए हुए हैं। तो ये टेक लगा के बैठा हुआ है जेल के दरवाजे पे, ग्लास विंडो पे, कि देखता हूँ ये लोग अंदर कैसे जाते हैं, कैसे मारते हैं मेरे क्लाइंट को। तो इतने में से एक आदमी उनमें से बोलता है कि हर रास्ते में से हट जाओ, तुम्हें पता है ना हम यहाँ क्या करने आए हैं। तो जो ये मिस्टर फिंच होते हैं, एटिकस होता है, वो बोलता है वॉल्टर वापस यहाँ से घर लौट लो क्योंकि हेक्टेट आने ही वाला ही होगा। हेक्टेट कौन है? सब इंस्पेक्टर यहाँ से आने वाला होगा, यहाँ से निकल लो, यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मजाक बनाने लगता है वॉल्टर, हेक्टेट व्हाट द हेल इज, क्या बात कर रहे हो, क्या क्या बकवास कर रहे हो। वो तो जंगल में शिकार करने गया है, वो तो चूजे पकड़ रहा है, चूजे पकड़ के वो सुबह तक लौटेगा, हमें अपना काम करने दो। हम यहाँ पर, तुम्हें पता है ना हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, हम किसका किस्सा ख़त्म करने आए हैं, तो चलो हमारे रास्ते में से हटो। इस तरीके से वॉल्टर यानी कि उन 4 में से एक इंसान एटिकस से बात करता है। इतने में ही लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। अच्छा, जैम क्या करती है? जैम ना अपना कंट्रोल खो बैठती है और वो ब्रोक अवे फ्रॉम जैम एंड रन एज फास्ट एज आई कुड टू एटिकस। और वो अपने भाई का हाथ छुड़ाकर उस भीड़ में जो 4 लोग थे उनके बीच में उनको धक्का देती हुई उनकी स्मेली बॉडीज़ को, यानी कि वो बड़े लोग थे, पूरे पूरे आस्तीनों के कपड़े पहन रखे थे, उनमें से स्मेल आ रही थी, गर्मियों की ये रात है, तो बीच में आ जाती है और हे एटिकस अपने पापा से बात करने लगती हैं। अच्छा, 4 बंदे जो कि क्रिमिनल टाइप्स के लग रहे हैं, मारने आए हुए हैं, उनके बीच में बच्ची। आई थॉट ही वुड हैव अ फाइन सरप्राइज, मुझे लगा पापा मुझे देख के खुश होंगे कि ओ मेरी बच्ची कहाँ से आ गई यहाँ पर। लेकिन पापा ने, जो लुक था पापा का, उन्होंने मुझे और सरप्राइज़ कर दिया। और फिर वो ध्यान देती है उन 4 लोगों पर और उसे लगता है ये 4 लोग वो नहीं हैं जिन्हें हमने पिछली रात को देखा था। और हॉट एम्बेरसमेंट शॉट थ्रू मी, आई हैड लीप्ड ट्रम्पेंटली इनटू द रिंग ऑफ पीपल आई हैव नेवर। और मैं आई यहाँ पे सब स्काउट के लिए यूज़ हुआ है और मैं बड़ी चौकन्नी सी हो जाती हूँ क्योंकि ये लोग वो नहीं हैं जिन्हें मैंने कभी भी देखा है। और इतने में ही एटिकस यानी कि उसके फादर वहाँ से चेयर से उठते हैं और न्यूज़पेपर नीचे रखते हैं और एडजस्टिंग इट्स क्रीजेस विद लिंगरिंग फिंगर्स, अपनी फिंगर से उसकी क्रीज बनाते हैं न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर नीचे की तरफ रख देते हैं और अपने बेटे से कहते हैं जेम घर जाओ बेटा और स्काउट को भी ले जाओ और डिल को भी। यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जगह आप लोगों के लिए नहीं बेटा, घर चलो। तो पापा जब ये हमारी आदत थी, हम पापा की बात को ना हमेशा बिल्कुल एक ही बारी में मान लिया करते थे, लेकिन आज जब पापा ने कहा तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। और पापा ने फिर मुट्ठी बांधी और अपने हिप्स की तरफ ले गए और नीचे की तरफ झुककर मेरे भाई से बात करने लगे, जैम से। जैम ने अपना सिर हिला दिया और मना कर दिया कि भैया हम नहीं जाने वाले। तो पापा जो हैं वो नीचे की तरफ झुककर जैम से बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो मैं अपने भाई और अपने फादर के बीच में देख रही हूँ कि दोनों में कितना डिफरेंस है। कि मेरा भाई जो है उसके ब्राउन हेयर है, मेरे फादर के जो है वो ग्रे कलर के हेयर है, और मेरे भाई की जो आंखें हैं उसका ओवल शेप है और मेरे फादर का स्क्वायर कट फीचर्स हैं। तो कुछ कुछ उसमें सिमिलरिटी हैं और म्यूचुअल डिफरेंस मेड देम अलाइक, और कुछ कुछ उनमें डिफरेंसेस हैं, कुछ कुछ उनमें वो अलाइक हैं। तो वो कहते हैं बेटा मैं कह रहा हूँ घर जाओ। जैम अपना सिर हिला देता है और फिर बाप बेटे में बहस हो जाती है। वो बोलता जाओ, बेटा मना कर देता है। तो उनमें से एक मोटा सा आदमी कहता है मैं इसका हाथ पकड़ के इसका कॉलर पकड़ के इसे घर छोड़ के आता हूँ अभी, ठीक है। अब वो ऐसा कर रहा होता है तो जेम बोलती है अरे मेरे भाई को कैसे हाथ लगाया। उन 4 में से एक आदमी से बोलती है जो उसका कॉलर पकड़ के ले जा रहा होता है, तुमने मेरे भाई को कैसे हाथ लगाया। एक लात देती है उसके। तो उस आदमी को इतनी ज़ोर से पेन होता है और वो धड़ाम से पीछे जाकर थोड़ा सा डगमगा जाता है। शिन उसके पैर के नीचे वाला हिस्से में एक लात देती है। देखा क्या बच्ची है, कहती मेरे भाई को हाथ। सुनकर मेरे पापा बोले बेटा स्काउट ये क्या कर रही हो आप, ऐसे किसी को मारते नहीं है, डोंट किक फोक्स, लोगों को मारो नहीं, पापा स्काउट को बोलते हैं। इतने में ही उन लोगों में से एक लोग बोलता है चलो
मैं और नहीं इंतज़ार करने वाला, उसे बाहर निकालो। जिससे वो आए होते हैं ना उसे मारने। मिस्टर फिंच, गेट गेट देम आउट अ हेयर, मीन्स उसे बाहर निकालो, चलो। यू गॉट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, उसे बाहर निकालो। किसे? टॉम रॉबिन्सन को। हम वहाँ से लड़ने आए हैं। और इसी स्ट्रेंज असेंबली के बीच में पापा बोलते हैं कि अटिकस बोलता है कि नहीं मैं नहीं निकालने वाला, और अपने बेटे से कहता है बेटा प्लीज़ जेम इन लोगों को यहाँ से ले जाओ। मैं इस बिहेवियर से बड़ा चिढ़ सी रही थी क्योंकि पापा बार बार जेम को कर ले, लेकिन जेम भी अपनी जगह ठीक है। वो ऐसे सिचुएशन में ऐसा ही तो रिएक्ट करेगा, नहीं लेके जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ जो लोग खड़े थे उन लोगों को देखा। ये समर की नाइट थी, पर उन्होंने बड़े अजीब से कपड़े पहन रखे थे, पूरी आस्तीने के कपड़े पहन रखे थे जिनके बटन बंद थे। डेनिम की शर्ट्स थी, इतनी मोटी मोटी शर्ट्स थी, कॉलर थे, और स्लीव भी उनकी पूरी नीचे तक खुली पड़ी थी, और बटन लगे हुए थे कफ्स में। और उनकी हैट जो थी वो उन्होंने अपने उस तक कानों तक खींच रखी थी। बड़ा अजीब सा उनका बिहेवियर था। स्लीपी आइड मैन लग रहे थे, गंदे लोग थे, और इतनी स्मेल आ रही थी उनमें। इतने में ही मैंने उन चारों लोगों में से एक जान पहचान वाला चेहरा ढूंढ लिया। वो था मिस्टर कनिंगहैम का। एक्चुअली क्या है, मिस्टर कनिंगहैम का लड़का जो है वो इसके साथ पढ़ता है, इसकी क्लास में पढ़ता है। उस लड़के का नाम है, तो उसका बेटा है मिस्टर कनिंगहैम का। तो वो कहती है मिस्टर कनिंगहैम आपका केस कैसा चल रहा है, उनकी प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है। तो वो कहता है कि आपका प्रॉपर्टी का केस कैसा चल रहा है। एक दिन एटिकस यानी कि मेरे फादर ने मुझे उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया था। और इतने में ही वो जो ये है कनिंगहैम, ये अपना अनकंफर्टेबल सा फील करता है। और बिनी पहनी हुई थी। टॉप हाफ ऑफ द फॉरहेड वाज वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू द सन्स कोट। सन, उसका चेहरा आधा तो सनबर्न हुआ था, आधा नहीं था, जिससे मुझे देखकर लग रहा था कि हाँ ये अक्सर हैट ये भी पहना करते होंगे। ही शिफ्टेड हिज फीट क्लैड इन हैवी वर्क शूज़, और उसने अपने पैर पीछे की तरफ के कि वो बोली कि अंकल आप मुझे पहचानते नहीं हो क्या? आई एम जेन लुइस फ्रिंच। वो अपना पूरा नाम बताती है, मैं ये हूँ। और आप भूल गए एक बार आप मेरे लिए हिकरी नट्स लाए थे, और आपको याद भी नहीं है कि आई गो टू स्कूल विद वॉल्टर, और मैं वॉल्टर के साथ स्कूल जाती हूँ। आपका लड़का है, आप याद नहीं है? और ये मिस्टर कनिंगहैम ना अपने बेटे से बहुत परेशान थे, हर साल फेल हो ही जा करता था, एक ही क्लास में पढ़ा हुआ था। तो कह रही है आपका बेटा मेरी क्लास में है, आपको ये भी याद नहीं है? अच्छा लड़का है वो, ठीक ठाक है और सही सा लड़का है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार हमने उसकी मदद भी करी थी, हम उसको अपने घर खाना भी खिलाया था, हो सकता है उसने आपको बताया हो। और हाँ, एक बार तो मैंने उसे पीट दिया था, फिर भी आपके बेटे ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और मेरी तरफ से ना उसको मेरा हाय कह देना। तो जान पहचान निकाल लेती है जो गुंडे वुंडे आए हुए हैं ना इन लोगों से। एटिकस हैड सेड इट वाज पोलाइट थिंग, और याद है उसको उसके फादर की सेइंग, ये बात याद रखना, उसके फादर ने उसे समझाया था कि लोगों से वही बात करनी चाहिए जिसे वो सुनना चाहते हैं। अब कोई गुंडे मवाली आए हुए हैं, वो अपने बेटे की बात, ये पर्सनल बातें थोड़ी करेंगे। तो कह रही है कि तो फिर मैं वापस उसी बारे में बात करने लगती हूँ कि आपका वो एंटेलमेंट का केस कैसा चल रहा है। पर वो उसे बार बार याद दिला देती है कि मैंने आपकी बेटे की बहुत मदद करी है, याद है ना आपको? तो कहती है एंटेलमेंट्स बहुत बैड होते हैं। फिर मैं सब लोगों से आई स्लोली वॉक टू द फैक्ट, फिर मैं बाद में आ जाती हूँ, फिर और बाद में बात करने लगती हूँ एंटेलमेंट की। सारे के सारे जो लोग हैं वो मुझे देखने लगते हैं और उनका मुंह खुल जाता है, और एटिकस भी मुंह खोल के उसकी बातें सुनने लगता है, जेम की बातें। और उसने उसके पापा ने उसे समझाया था कि बेटा ऐसे मुंह खोल के किसी की बात नहीं सुनते, अच्छी बात नहीं होती। तो इतने में ही जब मैं एटिकस को माउथ को खुला हुआ देखती हूँ तो एटिकस अपना मुंह बंद कर लेता है। वेल एटिकस, आई जस्ट सेइंग टू मिस्टर कनिंगहैम दैट एंटेलमेंट्स आर बैड। वो अपने फादर को देख के समझ आती है कि फादर उसका चिड़चिड़ा रहा है कि ये क्या बातें कर रही हैं। तो कह रही है पापा मैं तो सिर्फ यही याद दिला रही हूँ कि मिस्टर कनिंगहैम को कि एंटेलमेंट्स जो हैं वो ठीक नहीं होती। बट यू सेड नॉट टू वरी, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम समटाइम्स। और आपने हाँ हमें ये भी बताया था कभी कभी ये किस्से बहुत ही दिन तक चल जाते हैं। आई वॉज स्लोइंग ड्राइंग अप वंडरिंग दैट इडिक्वेसी आई हैड कमिटेड, एंटेलमेंट सीम्ड ऑल राइट इनफ फॉर अ लिविंग रूम टॉक। अब ये सब बातें मैं बहुत ज़्यादा कर चुकी थी और मैं अब थोड़ा सा पसीने पसीने होने लगी थी। मेरे जो बाल हैं उनमें भी पसीने भर गए थे और सारे के सारे लोग मुझे देख रहे थे। मैं बिल्कुल चुप थी। व्हाट्स द मैटर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या बात है? इट इज सेड नथिंग, एटिकस ने कहा कुछ नहीं। मेरी बातों से ना सब
सब लोगों बहुत पक चुके थे और ये कनिंघहैम भी जो है ना, उनका फेस भी बिल्कुल पक चुका था कि ये कितने बार मुझे बार बार एंगेजमेंट्स की बात कर रही है और मुझे पका रही है। तो वो बैठ जाते हैं और अपने दोनों कंधे मेरे हाथ पे रख देते हैं, कहते हैं बेटा मैं आपकी हाय अपने बेटे से कह दूँगा, लेट्स गो। और वो सबको माइंड डाइवर्ट कर देती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एज दे हैड कम इन वंस और टूज द मैन शफल्ड बैक टू द शेम सिकल कार्स। और वो उस फटी वटी कार में वापस चले जाते हैं और दरवाजे बंद हो जाते हैं और इंजन जो है वो धड़ 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 करके स्टार्ट हो जाता है। आई टर्न टू एटिकस, मैं एटिकस की तरफ मुड़ती हूँ, बट एटिकस हैड गॉन टू द जेल, एटिकस जेल की तरफ जाता है एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट, और उसके पे टेक लगा खड़ा हो जाता है, टू हिज फेस टू द वॉल, एंड आई वेंट टू हिम एंड पुल्ड हिज स्लीव्स, कैन वी गो होम नाउ। और मैं उसकी तरफ जाती हूँ, जो बच्चों ने जो वो मारने आए थे उसको, टॉम रॉबिन्सन को, उन लोगों को तो भेज दिया। तो वो पापा की स्लीव को पकड़ के कहती है पापा मैं जाऊँ। पापा सर हिलाते हैं, प्रोड्यूस हिज हैंकरचीफ, गेव हिज फेस अ गोइंग ओवर एंड ब्लू हिज नोज वायलेंटली, और अपनी नोजी को छींकते हैं। मिस्टर फिंच, इतने में से ही आवाज़ आती है, मिस्टर फिंच, अ सॉफ्ट हस्की वॉइस, अंदर से आवाज़ आती है, टॉम की आवाज़ है जो अंदर बैठा बैठा डर रहा था कि वो लोग चले गए हैं, क्या वो लोग चले गए हैं। एटिकस स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड अप, एटिकस पीछे होके देखता है और झांक के बोलता है दे हैव गॉन, हाँ वो चले गए हैं। गेट सम स्लीप, तुम सो जाओ टॉम, दे वॉन्ट बॉदर यू एनी मोर, और अब वो तुम्हें नहीं परेशान करेंगे। तो एटिकस जो उनसे बात करके उन्हें नहीं हटा पाया, उन्हें नहीं भेज पाया, वो स्काउट ने उनका दिमाग चाट कर उनका ब्रेन वॉश करके उनसे रिश्तेदारी निकाल के उनको ओबलाइज करके उनमें से एक को तो लात मार दी और एक को बता दिया तुम्हारा लड़का तो फेलियर है, मैं तो उसको फिर भी बहुत मदद करती हूँ, मैं तो उसे खाना वाना भी खिलाया, तो उसे ओबलाइज कर दिया बहुत ज़्यादा। इस तरीके से अपनी बातों से मैनिपुलेट करके उन्हें सबको वहाँ से भगा दिया। तो द टाइटल इज़ प्रूव्ड हेयर दैट स्काउट शोज़ द वे, स्काउट ने रास्ता ढूंढ दिया, किसको बचा दिया, टॉम रॉबिन्सन को। ठीक है, तो ये था स्मॉल डिस्क्रिप्शन, अच्छा लगा तो थम्स अप कर देना। क्वेश्चन आंसर्स बुक एक्सरसाइजेस लेके आऊँगी, ज़रूर देख लेना। बाय। वो लोग वहाँ से गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। शोज़ द वे मीन्स रास्ता निकालती है या रास्ता दिखाती है, यानी कि जो अंदर बैठा हुआ इंसान है